जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 23। आगे स्वाध्याय में बढ़ते हैं हम लोग। शक्ति का स्रोत आत्मा को मानिए। इस टॉपिक के अंतर्गत अब आगे आत्मा को ही सब कुछ मानकर अनित्य के प्रति वैराग्य मूलक मनोवृत्ति धारण कर लेने की शिक्षा देना हमारा उद्देश्य भले ही न हो, किंतु भौतिक सुख और इंद्रियों को पराधीनता भी मानव जीवन के लिए नितांत उपयोग नहीं कही जा सकती है। यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि आत्मा को ही सब कुछ मानकर अनित्य के प्रति वैराग्य मूलक, मतलब जो स्थायी नहीं है, जो अस्थायी है, जो भौतिक सुख है, उसके प्रति वैराग्य मूलक नहीं कहते हैं। वैसे मनोवृत्ति धारण कर लेने से वो उनकी इच्छा नहीं है, ऐसे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर उसी समय सिर्फ भौतिक सुख के लिए अपने इंद्रियों का गुलाम बना देना, वो भी मानव जाति को आगे बढ़ने से रोक देती है। उनको उपयोगिता उसमें कहीं पर भी नहीं है। आगे गुरुदेव कहते हैं, आत्मज्ञान की आवश्यकता इसलिए है कि उससे सांसारिक विषयों में स्वामित्व और नियंत्रण की शक्ति आती है। आत्मा की उन्नति आत्मज्ञान जब प्राप्त करते हैं, भले धीरे ही है, वो क्या करती है, सांसारिक विषयों, जो भौतिक सुख संपदा जो है, उसके स्वामित्व और नियंत्रण की शक्ति उनमें आ जाती है। स्वामित्व माने टू डोमिनेट। हमारे कहने पर हम मन के गुलाम नहीं, मन हमारा गुलाम बन के रहेगा। तो हम जैसे सही दिशा पे जा सकते हैं वैसे ही जाएंगे। मन जो जिद करेगा उसे हम नहीं मानेंगे। आगे कहते हैं, भौतिक सुखों की रत के उन घोड़ों से तुलना की जा सकती है। भौतिक सुखों को गुरुदेव कहते हैं कि उन घोड़ों के साथ तुलना कर सकते हैं हम, जिनमें यदि आत्मज्ञान की लगाम न लगी हो तो वे सवार समेत रथ को किसी विनाश के गड्ढे में ही ले जा पटकेंगे। घोड़ा जब जिसकी लगाम नहीं लगी रहती है, जहाँ मनमर्जी वो चलता बनेगा, वहीं दौड़ेगा। बीच में अगर कोई गड्ढा आता है तो सवार समेत पूरा गिरा देगा। तो अब आत्मज्ञान हमारे लिए लगाम का काम करती है हमारी इंद्रियों पर। जगत की सत्ता से विच्छिन्न मनुष्य की सत्ता व्यक्ति परिच्छिन्न मात्र नहीं है, वह केवल व्यष्टि ही नहीं वरन समष्टि भी है। उसमें अनंत सत्य, शिव और सौंदर्य समाहित है। उसे जाने बिना मनुष्य के बाह्यांतरिक कोई भी प्रयोजन पूरे नहीं होते। आत्मज्ञान इसलिए मानव जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। जगत की सत्ता से अलग मनुष्य की सत्ता सिर्फ परिच्छिन्न मात्र ही नहीं, वो एक समष्टि है, पूर्ण है। उसी के अंदर में सत्य, शिव और सौंदर्य समाहित है। और इस तीनों के बिना मनुष्य के बाहरी और भीतरी आंतरिक में कोई भी प्रयोजन पूरे नहीं होते, क्योंकि आत्म प्रगति मनुष्य को विवेकवान बना देती है। उनकी सोचने की क्षमता, दृष्टिकोण को बदल देती है, बढ़ा देती है। इसलिए आत्मज्ञान को मानव जीवन का प्रमुख लक्ष्य गुरुदेव कहते हैं। शरीर के संपूर्ण अंग प्रत्यंगों की स्थूल जानकारी, पदार्थ और उसके गुण भेद की जानकारी, ग्रह नक्षत्रों से संबंधित गणित और उनके वैज्ञानिक तथ्य जानने से मनुष्य की सुविधाएं भले ही बढ़ गई हो, पर उसने अपने आप का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। यही दुख का प्रधान कारण है। अब कई मनुष्य शरीर के संपूर्ण अंग प्रत्यंगों की स्थूल जानकारी, पदार्थ और उसके गुण भेद, इसकी जानकारी, ग्रह नक्षत्रों के संबंधित गणित, उसकी वैज्ञानिक, मतलब फिजिकल प्लेन और हमारे केमिकल प्लेन, सबकी जानकारी हमने हासिल कर लिए। उसकी साइंटिफिक तथ्य को भी समझ लेते हैं, जिसके अंतर्गत हमारी सुख सुविधाएं बढ़ गई है जगत में। पर उसे अपने आप के बारे में जो सेल्फ
इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं हम लोग, वो जो तथ्य जो है उसकी जानकारी उसके अंदर में नहीं है। ये अगर जब नहीं होती है, अपने आप को नहीं पहचान पाता है, यही उसका दुख का प्रधान कारण बन जाता है। मनुष्य शरीर ही नहीं वरन परिस्थितियां बताती है कि वह कुछ अन्य वस्तु भी है, वह आत्मा है। इस आत्मा या अहम भाव का ज्ञान प्राप्त किए बिना दुनिया का सारा ज्ञान विज्ञान अधूरा है। बिना इंजन लगी हुई मोटर की तरह ज्ञान किसी तरह का लाभ नहीं दे सकता है। तो आत्मा अनुभूति करने के लिए गुरुदेव के विचारों के अनुसार हमें शरीर की भी ज़रूरत है। शरीर जहाँ है वहीं आत्मा अनुभूति होती है, नहीं तो बिना इंजन की लगी हुई मोटर की तरह यह ज्ञान कहीं लाभ नहीं दे पाएगी। आत्मशक्ति का अनादि स्रोत है। शौर्य, प्रेम और पौरुष की अनंत शक्ति उसमें उभरी हुई है। अतः आत्मज्ञान में लगाए हुए समय, श्रम और साधनों को निरर्थक नहीं बताया जा सकता। आत्मशक्ति को पाकर मनुष्य के सारे अभाव, दुख, दारिद्र्य, सांसारिक आदि व्याधियाँ समाप्त हो जाती है। भगवान कृष्ण ने आत्मज्ञानी पुरुष को ही सच्चा ज्ञानी बताते हुए कहा है, उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुज्ञानां वा गुणान्वितां विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। गीता के 15वें अध्याय में 10वां श्लोक में योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उस आत्मा को छोड़कर जाते हुए शरीर में स्थित विषयों को भोगते हुए अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए भी अज्ञानी लोग नहीं जानते। उस तत्व स्वरूपी आत्मा को केवल ज्ञानी ही जानते हैं। सारे तीनों गुण मतलब सत, तम और रज, तीनों गुणे से युक्त हुए अज्ञानी लोग इस विषयों को, आत्मा की असली ज्ञान को नहीं पहचानते हैं। जो ज्ञानी हैं वो लोग, ज्ञानी ही जाना जाता है, आत्मा को ज्ञान समझ लेते हैं। आत्मा परमात्मा का एक चैतन्य शक्ति है यहाँ पर, इसीलिए उसे साफ गुरुजी बताते हैं, कृष्ण का मतलब गीता का आधार लेकर, आत्मशक्ति को पाकर मनुष्य के अंदर में सारे उसके दुख, दारिद्र्य, सांसारिक आदि व्याधि जो पूर्व जन्म से हम लाते हैं, ये सारे कैसे समाप्त हो जाती है। आत्मज्ञान परम ज्ञान है। आत्मज्ञान हमारी सोचने की क्षमता को बढ़ा देती है। आत्मज्ञान जहाँ है वहाँ आत्मज्ञानी कभी भी गलत कदम नहीं उठाते हैं, क्योंकि उनकी चेतना में तुरंत एक घंटी बज जाती है कि ये गलत है, इसे नहीं करना है। उसके आगे होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया सभी उनको समझ में आ जाती है, तो वह सतपथ को ही धारण करते हैं। जिसके चलते सतपथ को जिसने धारण किया उसके अंदर मोह, माया, लालच, ईर्ष्या, अहंकार ये सब अपने आप गल जाती है। तो जिसके कारण हमारे अंदर दुख, दरिद्रता या आदि व्याधि हमारे कर्मों से ये सारे अपने आप मिटते हुए नजर आते हैं। मनुष्य शरीर नहीं वरन वह शरीर को संचालक है। शरीर को संचालन करने वाला मनुष्य है। उस शरीर को उठना, बैठना, चलना और उसे चलाता है उसका मन। वह मन भी नहीं, क्योंकि मन को प्रेरणा देकर, आदेश देकर किसी भी अच्छे बुरे कर्म में लगाया जाता है। सत असत का ज्ञान देने वाली बुद्धि को भी आत्मा कैसे माने। विश्लेषण करने पर पता चलता है कि यह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि पंचभूतों के सत रज अंश को लेकर बने हैं। पंचभूत जड़ पदार्थ है, अतः आत्मा इनसे विलक्षण और शक्तिवान है। वह संचालक है, सूक्ष्मतम है और शक्ति का उत्पादक है। अजर, अमर, सर्वव्यापी तत्व है। जो इस तत्व को जानता है उसके सारे दुख मिट जाते हैं। कितने सुंदर तरीके से सरल रूप में गुरुदेव ने बताया है। सूक्ष्मतम
शक्ति का उत्पादक है आत्मा। तो जो इसे जान लेता है, समझ लेता है, अपने में उतार लेते हैं, अपने अंदर समाहित कर लेते हैं उसे, तो अजर अमर सर्वव्यापी तत्व को वो सारे दुख अपने आप उसके मिट जाते हैं। आइए हमारी भौतिक दुख, दारिद्र्य आदि व्याधि मिटने के लिए, सुख शांति समृद्धि जिसके लिए माँ गायत्री को प्रार्थना के मूल्य बुलाते हैं, और ये शक्ति हमारे अंदर आए, ऐसे प्रार्थना के साथ आज का स्वाध्याय हम यहीं विराम करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।